जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान वर्षा में। दोस्तों हम लोग आज के इस वीडियो में ज्योग्राफी पढ़ेंगे। आज की यह वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है आपके लिए, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हम आपको ऐसे लेवल से बताएंगे, इतने जड़ से बताएंगे, इतने आसानी से बताएंगे ताकि आपको रटने की आवश्यकता जरूरत नहीं पड़ेगा। कब? जब आप वीडियो को अंत तक देखिएगा तब। तो बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के अंत तक। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग पिछले वीडियो में कहां तक पढ़े हुए हैं। यदि नहीं देखे आप वो वाला वीडियो तो जाइए जल्दी से और प्लेलिस्ट एक बार चेक कीजिए, आपको वीडियो मिलेगा और जा करके देख लीजिए। बहुत ही बेहतरीन तरीके से वहां पर भी समझाया गया है और इस वीडियो में भी आपको बेहतर से बेहतर तरीके से समझाने का प्रयत्न करेंगे। तो चलिए हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि क्या पढ़े थे पिछले क्लास में। तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे वन क्या होता है। ठीक है, वन क्या होता है। अब वन को जो है दो प्रकार हो सकते हैं। वन जो है दो प्रकार के हो सकते हैं। इसको वन किसको कहते हैं? तो जो बड़े भूभाग है, यानी कि बड़े भूभाग पर जो क्या होते हैं, झाड़ियां होते हैं और पेड़ पौधे होते हैं, उसी को वन कहा जाता है, ये याद रखिएगा। और वन जो है दो प्रकार के हो सकते हैं। तो एक होता है अपना प्राकृतिक वन और दूसरा होता है वानिकी। दूसरा होता है वानिकी। तो प्राकृतिक को हम देखे थे क्या कि प्राकृतिक वन किसको कहते हैं? तो जो स्वतः विकसित होते हैं, मतलब अपने आप क्या होते हैं, जम जाते हैं, उसको बोलते हैं प्राकृतिक वन। जिसको हम लोग लगाते हैं, मानव के द्वारा उगाए जाते हैं, लगाए जाते हैं, उसको कहते हैं वानिकी। यहां तक तो बात क्लियर हो गया है। ठीक है, उसके बाद से पढ़े थे वनों से लाभ। तो वनों से लाभ प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से आपको हम बता दिए हैं। ओके, तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि किस देश में कितने वन क्षेत्र है, इसके बारे में। तो आप लोग वीडियो को अंत तक बने रहिए और सबसे पहले हम नोट कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों इसको समझ लेते हैं। देखिए ये जो रूस देश है, अपना रूस देश, इसके पास 8 से 9 करोड़ हेक्टेयर वन क्षेत्र है। ठीक है, यानी कि इसके पास जितना भूमि है उसका कितना करोड़ हेक्टेयर? 8 से 9 करोड़ हेक्टेयर उसके पास वन क्षेत्र बच गया है। उसी प्रकार से ब्राजील के पास 478 करोड़ बच गया है, रह गया है वन क्षेत्र। और कनाडा के पास 310, अमेरिका के पास 303, चीन के पास 197 करोड़ हेक्टेयर। देखिए ये इकाई जो है ना, ये सब करोड़ हेक्टेयर में ही आएगा। ओके, और उसके बाद से एक 10 नंबर पे यदि चला जाए तो भारत की बात किया जाए अपने देश के, तो अपने देश में मेरे दोस्त कितना है? तो 68 करोड़ हेक्टेयर वन क्षेत्र रह गया है। ठीक है, 68 करोड़ हेक्टेयर अपने पास है वन क्षेत्र। तो दोस्तों इसको आप याद कर लीजिएगा कि वन क्षेत्र किस देश में कितना करोड़ हेक्टेयर है। यहां से ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा तो आप लोगों को बताना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट टॉपिक के ओर। दोस्तों एक संस्था है जिसका नाम है FAO। FAO एक संस्था है जिसके अनुसार ये क्या करता है, ये वनों का संरक्षण करता है। FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। ये क्या है? एक वानिकी रिपोर्ट है। इसके अनुसार इसने क्या किया कि सर्वप्रथम 1948 में क्या किया कि विश्व में घूम करके पता लगाया कि कितना वन क्षेत्र है। ठीक है, तो पता चला क्या कि 1948 में से सर्वेक्षण के उपरांत इसको पता चला कि 4 अरब हेक्टेयर क्या है, वन क्षेत्र बच गया है विश्व में। ठीक है, विश्व में कितना करोड़ हेक्टेयर वन क्षेत्र, अरब हेक्टेयर, सॉरी मेरे दोस्त, अरब हेक्टेयर क्या है? 4 अरब हेक्टेयर 1948 में था। ठीक है, उसके बाद से 1963 में फिर से सर्वेक्षण हुआ तो कितना मिला? 3.8 अरब हेक्टेयर। ठीक है, इतना मिला इस रिपोर्ट के अनुसार। ओके, तो इसी प्रकार से फिर से उसने सर्वेक्षण किया 1990 में तो इतना पाया गया। उसके बाद देखिए ये क्या है, घटते जा रहा है ना। ये देखिए कितना 4 अरब से कितना घट गया है। ठीक है, कितना घट गया है। लेकिन अब देखिए कुछ इसमें सुधार भी हुआ है। और कब हुआ है ये देखिए,
फिर इसने 2005 ईस्वी में इसने क्या किया, सर्वेक्षण किया। कौन, तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसने क्या किया, 2005 में सर्वेक्षण किया। तो देखिए कितना पता चला, इतना अरब हेक्टेयर वन क्षेत्र विश्व के पास रह गया। ये देखिए कितना कहां से कहां पहुंच गया, फिर इससे लगभग 4 अरब के आसपास पहुंच गया है। तो ये क्या हुआ है, काफी सुधार हुआ है अपने वन क्षेत्र के क्षेत्र में, ठीक है। यानी कि ऐसा ही मेरे दोस्त यदि क्या हो, वन क्षेत्र बढ़ता रहे तो फिर काफी मतलब अच्छा होगा, पर्यावरण संतुलन भी होगा और मृदा अपरदन पर रोक भी लगेगा, ठीक है। मतलब तमाम तरह के लाभ ही लाभ इससे होने वाला है। जैसे हम आपको बता दिए, अब आप सोच रहे होंगे कि क्या लाभ होगा सर, तो फिर हम आपको बता दिए प्रत्यक्ष लाभ और अप्रत्यक्ष लाभ। एक बार जाकर के आप देखिए तो सही सर, दिक्कत नहीं होगा। समझ में आया? तो बस इतना याद रखिएगा, ये प्रश्न एक बार पूछ दिया गया है, ये वाला VVI है मेरे दोस्त, इस ठीक है, इस पर ट्रिपल स्टार मार दे रहा है। ये वाला जो क्वेश्चन है अपना पूछ दिया है, 4 अरब हेक्टेयर वाला क्वेश्चन जो है 2021 में पूछ दिया गया है, ठीक है मेरे दोस्त। तो चलिए अब बढ़ते अगले नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो दोस्तों अपना ये FAO जो संस्था था, FAO बोले तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये वाला संस्था था, ये विश्व स्तर पर क्या किया था, वन सर्वेक्षण किया था, किस देश के किस सन में कितना है, ठीक है। लेकिन अब बात किया जाए भारत का, तो भारत के सर्वेक्षण करने के लिए भारत में कितना वन क्षेत्र है उसका सर्वेक्षण करने के लिए अपना आ गया है FSI, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। इसका क्या होता है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। इसने भारत में पता लगाया कब, तो 2001 ईस्वी में। 2001 ईस्वी में इसने पता लगाया, सर्वेक्षण किया, तो कितना पाया गया, 19.27% क्या है, वन क्षेत्र विस्तृत था, जो बढ़कर कितना हो गया है, 20.55% हो गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए फिर से इसने अनुमान लगाया, सॉरी सर्वेक्षण किया, अनुमान नहीं, सर्वेक्षण 2005 ईस्वी में। तब पाया कितना गया कि 67.71 करोड़ हेक्टेयर क्या है, वन क्षेत्र अपने पास है, जो क्या है इस ये वाला जो है कितना परसेंट है, तो 20.6% है, ठीक है। देखिए 2001 ईस्वी में इसने पता लगाया, कितना था, 2001 ईस्वी में इतना प्रतिशत था, जो बढ़कर के इतना हो गया है, ठीक है। उसके बाद से 2005 में पता लगाया गया, इनकी सर्वेक्षण किया गया, किसके अनुसार, तो FSI के अनुसार। तो इतना करोड़ हेक्टेयर क्या है, वन क्षेत्र है अपने पास, जो अब बढ़कर यानी कि ये वाला जो है ये कितना प्रतिशत है, यदि प्रतिशत की बात की जाए तो प्रतिशत में इतना प्रतिशत अपना आ जाएगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन मेरे दोस्त आप लोग याद रखेंगे, सबसे अधिक जो है वन क्षेत्र कहाँ विस्तृत है, तो मध्य प्रदेश में है, ठीक है। ये दोस्तों एक प्रश्न आप लोग याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में ये प्रश्न पूछ दिया गया है कि किस राज्य के पास सबसे ज्यादा वन का विस्तार है, ठीक है। तो अपना मध्य प्रदेश है, उसके पास क्या है, वन क्षेत्र सबसे ज्यादा है। उसके बाद से आता है अंडमान निकोबार, ठीक है, अंडमान निकोबार, इसके पास ये 2 नंबर पर आता है, इसको याद रखिएगा। ये वाला प्रश्न जो है आप लोगों से, आपसे नहीं, जो आपके भाई बहन होंगे पीछे एग्जाम दिए होंगे मैट्रिक के इससे पिछले वाले वर्ष में, तो उन लोगों से ये वाला प्रश्न पूछ दिया गया, तो इसलिए आपसे पूछा जाएगा, तो सतर्क रहिए, याद करते चलिएगा। तो चलिए दोस्तों अब समझते हैं कि वनों को कितने वर्गों में बांटा गया है तथा किसके आधार पे। यानी कि इससे पहले हम आपको बताए थे कि वन के 2 प्रकार हो सकते हैं, एक बताए थे प्राकृतिक और दूसरा वानिकी। तो कंफ्यूजन में मत रहिएगा कि कोई पूछ दे तो सट से बोलिएगा कि सर 2 प्रकार के होता है, कभी मत बोलिएगा कि 2 प्रकार के वन होते हैं, ठीक है। जैसे आपको बताए थे संसाधन 2 हो सकते हैं, एक भौतिक और एक जैविक, 2 बताए थे ना, लेकिन वो प्रकार नहीं है। तो इसी प्रकार से ये भी प्रकार नहीं है, ये है इसका प्रकार। और ये किसके आधार पर बांटा गया है, तो दोस्तों ये अपना बांटा गया है घनत्व के आधार पर। घनत्व के आधार पर वनों को
वृक्षों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? तो 5 वर्गों में। पहला आता है अपना अत्यंत सघन वन, दूसरा आता है सघन वन, तीसरा आता है खुले वन, चौथा झाड़ियां एवं अन्य वन, और चौथा आता है, पांचवा आता है अपना मैंग्रोव वन। ठीक है, तो आइए एक एक करके विस्तारित रूप से देखते हैं कि किसको क्या बोलते हैं। ओके, देखिए अपना ये अत्यंत जो सघन वन होता है ना मेरे दोस्त, एकदम समझ लीजिए पूरा जकड़ा हुआ रहेगा, यानी कि एक छोर से ये अपना एक छोर हो गया, इससे इधर आप नहीं देख सकते हैं, इतना ये घना होता है, इसका घनत्व इतना जकड़ा हुआ रहता है, इतना जकड़ा कि आप एक छोर से दूसरे छोर को नहीं देख सकते हैं, भूल मतलब कभी नहीं देख सकते, इतना ये घना होता है। ठीक है, अब देखिए इसका बात की जाए कि अपने यहाँ इसका विस्तार प्रसार कितना है, तो अपने यहाँ कितना है, तो 54.6 लाख हेक्टेयर भूमि पर क्या है, इसका विस्तार है। समझ रहे हैं कि कितना, देख लीजिए कितना है अपने पास। ठीक है, अब ये कितना परसेंट में है, तो 1.66% है, बहुत कम है मेरे दोस्त, बहुत कम है। ठीक है, ये अपना परसेंटेज में इतना है, और भूमि की बात किया जाए तो इतना लाख हेक्टेयर भूमि पर है, ये सर बहुत कम है। ठीक है, तो अब देखिए असम और सिक्किम को छोड़ करके, किसको, असम और सिक्किम को छोड़ दीजिए, बाकी के सभी पूर्वोत्तर राज्यों में क्या है, इस वन का आपको देखने को मिलेगा। कौन कौन सा, तो ये अपना हो गया असम और सिक्किम, इसको दोनों को छोड़ दीजिए, और बाकी के जो पूर्वोत्तर राज्य है जैसे कि अपना अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, मणिपुर हो जाएगा, नागालैंड हो जाएगा, अपना मिजोरम, त्रिपुरा एवं नागालैंड। ठीक है, नागालैंड बता दिए, मेघालय। ठीक है, तो ये सब क्या है, एक बार फिर से सुनिएगा, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा एवं मेघालय, ये सब क्या है, पूर्वोत्तर राज्य है। पूर्वोत्तर राज्य में ये भी दोनों अपना आएगा, लेकिन कह रहेगा इन दोनों को छोड़ दीजिए, छोड़ करके जो बाकी के जो राज्य बच रहे हैं पूर्वोत्तर राज्य, उनके अंतर्गत यानी कि वहां पर इस वन का विस्तार मिलेगा मेरे दोस्त, किसका, तो अत्यंत सघन वन का। समझ में आया, टेंशन मत लीजिएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, बस कंसंट्रेट करके दिमाग यहाँ पर रखिएगा। ठीक है, याद हो जाएगा। ओके, अब देखिए इन क्षेत्रों में इस वन का जो घनत्व कितना है, 75% से ज्यादा है। देखिए बताया आपको 70 से ज्यादा होगा, तो ये क्या है, अभी भी ये ज्यादा ही चल रहा है। ठीक है मेरे दोस्त, तो ये घबराने की जरूरत नहीं है, ये बहुत कम ही है अभी। ठीक है, इन सभी क्षेत्रों में ये वाला जो, ये तो मेरे दोस्त पूरे भारत का डाटा है, लेकिन यहाँ का बात ये कर रहे हैं, यहाँ का तो ये सब कितना है, इतना है। बात क्लियर, तो बोलिए दोस्तों, आप लोगों को यहाँ पर किसी भी प्रकार का डाउट तो नहीं है, जल्दी से आप लोग चैट सेक्शन में बता दीजिएगा। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने किसके वन, तो अपना सघन वन की ओर। तो देखिए सघन वन जो होता है ना मेरे दोस्त, सघन वन ये क्या होता है, थोड़ा सा ये इसके तुलना में, किसके तुलना में, तो अत्यंत सघन वन की तुलना में ये थोड़ा सा इसमें क्या होता है, घनत्व कम होता है, यानी कि इसमें उतना आसानी नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी इसमें एक छोर से दूसरे छोर तक, यानी कि सीधे से आप जान लीजिए ना कि एक छोर से दूसरे छोर तक क्या जाएगा, प्रकाश आर पार चल जाएगा, लेकिन इसमें क्या होगा, नहीं जाएगा, इसमें चल जाएगा। ओके, समझ में आया, यहाँ पर जो है चल जाएगा और इसमें नहीं जाएगा, अत्यंत सघन वन में नहीं जाएगा और सघन में चल जाएगा। थोड़ा सा इसमें ढील होता है मेरे दोस्त, ढील होता है। ओके, तो आइए दोस्तों इसको समझ लेते हैं कि इस वन का, किस वन का, तो अपने सघन वन का विस्तार कितना है। ओके, कहाँ पर, अपने यहाँ। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर वे 63.6 लाख हेक्टेयर भूमि पर आते हैं। कौन वन आते हैं, तो अपना सघन वन आते हैं। जो ये वाला कितना है, तो मात्र 3% है। ठीक है, 3% है, बस, इससे ज्यादा नहीं है। ठीक है, लेकिन हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, उत्तराखंड में क्या है, इसके पहाड़ी वाले क्षेत्रों में कौन सा वन देखने को मिलेगा, तो खुला वन देखने को मिलेगा। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा ना मेरे दोस्त कि किस जगह का नाम है, मतलब ये जो जगह दिया हुआ है, ये क्या है, राज्य जो दिया हुआ है, यहाँ पर किस में, कहाँ पर, इसमें से कहाँ पर जो है खुले वन का विस्तार है। खुले वन यहाँ पाया जाता है। कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, मध्य प्रदेश,
जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, उत्तराखंड के जो पहाड़ी वाले क्षेत्र है यहाँ पर देखने को मिलेगा। देखना चाहते हैं तो आप लोग जाकर के देख सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है। ओके, अब ये यहाँ पर ये जो है ना, ये आपको देखने को मिल रहा है जहां पर ये जो पहाड़ी वाले क्षेत्र है वहां पर कितना है 62.99% क्या है खुले वन, सॉरी सघन वन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो बस इतनी सी बातें बता दीजिए, कमेंट सेक्शन में थोड़ा सा एकदम भीड़ लगा दीजिए। क्या समझ में आया कि नहीं? यदि समझ में आया है तो एक बार जय हिंद जरूर लिखिएगा। ओके मेरे दोस्त, तो इसमें यदि किसी प्रकार का डाउट हो तो फिर आप डाउट अपना चैट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ओके मेरे दोस्त, तो चलिए दोस्तों, वीडियो यदि आप लोगों को अच्छा लगा है तो फिर आप एक बार जय हिंद जरूर लिखिएगा और मिलेंगे आपसे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ले बाय, जय हिंद।